तुर्यावस्था की परिभाषा बहुत स्पष्ट है कि सभी अवस्थाओं में साक्षी भाव, सभी अवस्थाओं में ज्ञान में रहना, सभी अवस्थाएं होशपूर्ण संपूर्ण स्मृति में रहना, ये है तुर्या। तो आप देखते होंगे कि इसको चेतना अवस्था नहीं कह सकते, क्योंकि चेतना अवस्था आती जाती है, कभी होती है कभी नहीं होती। तो जब वो अखंड हो जाती है तो हम उसको तुर्यावस्था कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि निरंतर चेतना को तुर्यावस्था कहेंगे। फिर वो इतनी निरंतर होती है कि मृत्यु में भी जारी रहती है, और इसीलिए जो चेतना का अभ्यास करता है वो अपना पुनर्जन्म रोक सकता है। ये जीव अपना पुनर्जन्म रोक सकता है क्योंकि संपूर्ण चेतना में है, और बाकी लोग यांत्रिक रूप से जन्म मृत्यु के चक्र में चलते रहते हैं। यदि आप कारण पूछेंगे तो उत्तर जीविता ही है, लेकिन आप प्रक्रिया पूछेंगे तो बताई जा सकती है। कुछ लोग उसको कारण मान सकते हैं, जैसे चक्र में चलती अवस्थाएं, चक्र में वृत्तियां चलती हैं, तो वो चक्र है इसलिए बदलना जरूरी है। फिर यदि वो चक्र नहीं होता, एक ही समान होता, तो फिर कह सकते थे कि हाँ एक ही जैसी रहती अवस्था। लेकिन क्योंकि सभी वृत्तियां चक्र में चलती हैं, इसलिए वृत्तियों के समूह भी चक्र में चलते हैं और वो बदल ही जाती है। और ये पूरी तरह जीव की रचना पर निर्भर हो जाता है कि उसके उत्तर जीविता के लिए, उसके जीवित रहने के लिए किस प्रकार का परिवर्तन जरूरी है, और फिर ठीक वही होता है। कहीं पर मैंने कहा था कि अगर ये परिवर्तन नहीं होता तो आपको कोई ज्ञान नहीं होता स्वयं का। ये अवस्थाओं का परिवर्तन ही चाबी है ज्ञान होने का, कि अवस्थाएं बदल रही है तो हम उसका भी उपयोग कर लेते हैं। क्यों मैं ऐसा कहता हूँ कि अवस्थाएं ना बदलें तो ज्ञान नहीं होगा? क्योंकि आप मान लीजिए जागृति में है, मृत्यु भी नहीं होती, तो मृत्यु भी अवस्था ही है चित्त की, तो इसी को सत्य मान लिया जाएगा, क्योंकि स्थायी है, अब हमेशा एक जैसा ही होता है, और अब कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा। हाँ ये जगत सत्य है, ये शरीर मैं हूँ, हमेशा से ऐसा ही है, हमेशा ऐसा ही रहता है। तो ये एक वरदान है कि अवस्थाएं बदलती हैं, और प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने देखा, ज्ञानियों ने, वैज्ञानिकों ने देखा कि सत्य बदल जाता है अवस्था बदलने पर। और जिनमें प्रतिभा थी उन्होंने सूक्ष्म अवस्था तक जाके देखा कि वहां तो पूरी तरह जागृति जैसा मामला है। फिर ये क्या है जिसे मैं अपना घर समझता हूँ, जिसे मैं अपनी दुनिया समझता हूँ, जहाँ मेरा शरीर है, जहाँ मेरे सगे संबंधी है, मेरी नौकरी है, वो क्या है? फिर ये सपना है या वो सपना है? और ऐसे शुरुआत हुई, ऐसे मन के अंदर खोज की शुरुआत हुई, मानसिक खोज, वो ज्ञान मार्ग पर समाप्त हुई। नहीं तो कोई नहीं खोजता। यदि आप में चेतना है, आप में बुद्धि है, और आपको एक सपना भी आ जाता है अपने जीवन में, तो भी आप प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। जितनी बुद्धिमानी होगी व्यक्ति में, उतने अधिक प्रश्न करेगा, और क्यों बदलती अवस्था, कौन सी सत्य है, इस तरह के प्रश्न अपने आप आएंगे। खोज शुरू होगी, और उस स्वयं को जानने के बाद ही समाप्त होती खोज। तो हमारा भाग्य है कि ये जीव अवस्थाओं से गुजरता है। ये अवस्थाओं का खेल इतना अलग अलग क्यों होता है कि जो व्यक्ति दिन भर दौड़ धूप कर रहा है, काम कर रहा है, रात होते ही वो गहरी नींद में पहुंच जाता है। सुबह उठता है तो उसको आधा सपना, आधे सेकंड का भी याद नहीं रहता। सूक्ष्म की बात तो परिकथा है उसके लिए, मृत्यु तो दूसरों की होती है, उसके लिए खुद की नहीं होती कभी। ये ऐसा क्यों है? वो क्योंकि उत्तर जीविता में व्यस्त है। और जो आराम से जीवन जी रहा है, जिसके पास समय की कमी नहीं है, जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है, आराम है, उसके लिए अवस्थाओं में भिन्नता थोड़ी कम हो जाएगी। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा ये कि जो ज्ञानी जन है, या जिससे हम कहते हैं पढ़ाकू किस्म के लोग हिंदी में, वो रात में सोते नहीं है, या उनके सोने का समय नहीं होता, या उनके कार्य करने का कोई समय नहीं होता। उनको 9 से 5 वाली नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिसमें घड़ी से बांध दिया जाए, उनको पसंद नहीं आता। अब उनकी कौन सी अवस्था कौन सी, जब वो मनन में रहते तो ऐसा लगता सो गए, या दिन में सपने देख रहे हैं। स्वप्न में होते तो संपूर्ण चेतना में होते हैं। तो अब क्यों है ऐसा? क्योंकि उन पर उत्तर जीविता का दबाव नहीं है। उनको ये चिंता नहीं कि घर में चूल्हा जलेगा या नहीं, खाना आएगा या नहीं, मैं सुरक्षित हूं या नहीं। ये बात हजारों वर्षों से जानी जा गई है कि अपनी उत्तर जीविता सरल कर लो बेटा, सरल कर लो, जल्दी प्रगति हो जाएगी। इसलिए ज्ञानी न्यूनतावादी होता है, वो चीजों से दूर रहता है जो कि उसका समय नष्ट कर दे। उसको ज्यादा काम पसंद नहीं है, इसीलिए वो एकांतवास में रहता है। कोई आ न जाए मुझसे मिलने, किसी से बात नहीं करता, क्योंकि अब इन चीजों से मुक्ति हो चुकी है।
और अब उसके लिए कोई अवस्था का भी इतना अर्थ रह नहीं गया है। और ऐसा व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त होता है, ज्ञान उसको प्राप्त होता है, गुरु मिल जाता है, और यदि उसमें रुचि है तो सारे प्रयोग शुरू कर देता है और फिर तुरीय अवस्था प्राप्त होती है। तो हाँ, जिस व्यक्ति की अवस्था ऐसी है कि उसमें जमीन आसमान का अंतर है चित्तवृत्तियों में उसकी, तो बहुत प्रगति करनी है उसको। और जिसके लिए सपना, जगना, सोना, मरना, जीना सब बराबर हो गया है, उसकी प्रगति बहुत अच्छी हो चुकी है। तो सभी लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि अपना जीवन सरल कर लीजिए। जो बेकार की चीज़ें हैं उनको हटा दीजिए जीवन से, जो बेकार काम है समाप्त कर दीजिए, जो बेकार के लोग हैं उनको निकाल दीजिए घर से, फिर आपकी प्रगति बहुत तेज हो जाएगी। उत्तरजीविता अर्थात संसार है ना, जब तक आप इस संसार में फंसे हैं तब तक धीरे धीरे चलेगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं चलेगा, वो कुछ विलक्षण लोग हैं जो फंसे होने के बाद भी बहुत तेज चलते हैं, लेकिन जहाँ तक आम साधक का सवाल है उसको थोड़ा सा जीवन सुधारना पड़ता है, अपना सही करना पड़ता है, जीवन शैली सही करनी पड़ती है। ज्ञान युक्त, चेतना युक्त, अनावश्यक का त्याग, एकांतवास, अध्ययन, मनन, सत्संग, सेवा, जितने भी उपाय मैंने बताए हैं वो सब आपको प्रगति ओर ले जाते हैं। शुरुआत ज्ञान से ही होती है। हाँ, अगर इसके पीछे अज्ञान है और फिर भी आपकी जीवन शैली ऐसी है, शायद ही कुछ होगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा शायद कुछ दिनों के लिए, कुछ क्षणों के लिए, लेकिन वो उत्तरजीविता फिर फांसी के फंदे की तरह है, छोड़ती नहीं है। पूरी तरह व्यक्ति की रुचि पर निर्भर है और उसके मन में कितनी दया करुणा है, कितना उसको बुरा लगता है अज्ञानी को देखकर ये जो दुखी जनता है, कष्ट में है, जो जिनके जीवन, उनको देखकर वो कितना पिघलता है, उसमें कितना जोश है। इन बातों पर निर्भर है ज्ञान प्रसार, ज्ञान सेवा। लेकिन अखंड चेतना के लिए दूसरी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ज्ञान प्रसार में अपना दिन निकाल देते हैं, सेवारत है दिन रात, तो फिर चेतना अपने आप ही रहती है। क्यों? आप जो सिखा रहे हैं वो खुद हो जाएंगे। आप 10 लोगों को दिन में बोलेंगे भाई चेतना रखो, साक्षी भाव रखो, ज्ञान में रहो, अपनी मान्यता छोड़ो, मूर्खता छोड़ो। अगर आप ये दिन भर ये बोलते रहें तो आप खुद ही हो जाएंगे। वैसे कोई साधना की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से गुरु कृपा बहुत हो जाती है, आपके कर्म बांट लिए जाएंगे गुरु क्षेत्र द्वारा। जो बाधाएं आपके जीवन में आने वाली है, या तो जल्दी आकर चली जाएंगी या फिर हटा दी जाएंगी। इस तरह से जो काम का है व्यक्ति गुरु क्षेत्र के लिए, उसका मार्ग आसान कर दिया जाता है, जो मैं कई बार बता चुका हूँ। इसलिए इतना ज़रूरी मुझे लगा वो, वैसे तो नहीं है। आप उसके बिना भी आराम से प्रगति कर सकते हैं, कहीं अलग रहकर, दूर, किसी से लेन देन नहीं, कुछ बताना नहीं किसी को, कुछ सिखाना नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी प्रगति हो जाएगी। क्योंकि इस तरह की शर्त नहीं है, यहाँ पर रुचि की बात है। किंतु जिनकी रुचि है, जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया ज्ञान प्रसार में, उनका काम और आसान कर दिया जाता है। इसलिए मुझे ये ज़रूरी लगा और मैंने उसको कार्यक्रम में रख दिया है। जिसकी भी रुचि है, जो भी प्रसार में आना चाहता है, जो भी अपना ज्ञान निस्वार्थ भाव से बांटना चाहता है, उसकी मैं पूरी सहायता करता हूँ। फिर उसको एक और फ़ायदा होता है कि उसको डांट कम पड़ती है, उसको गालियाँ भी कम पड़ती है क्यों? कुछ काम का है इसलिए। बाकी लोगों को सुविधा उपलब्ध नहीं है।